हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। क्या आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि भाई टेक्स्ट बुक खोलने के बाद अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, हमें चैप्टर से ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी, कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर फोकस नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो ये वीडियो आपने बहुत ही करेक्ट सिलेक्ट की है। ये वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स का सारा जो क्वेश्चन है आपका, उसका आपको क्या मिलने वाला है, सोल्यूशन मिलने वाला है। सोल्यूशन कैसे मिलेगा, देखो भाई, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये आज मेरा नाइन्थ वीडियो मतलब क्या, इसके पहले जो चैप्टर 1 to 8 है उसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारा का सारा रोड मैप आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब रोड मैप प्रोवाइड कर दिया तो भाई रोड पे चलोगे तो आप ही ना, बराबर की नहीं। तो जो जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए चैप्टर 1 to 8, वो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके रखो। उसमें अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मेरा एलएमआर का सीरीज आएगा, लास्ट मिनट रिवीजन का सीरीज, जिसके अंदर सेम टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको कितना याद रखना है। देख भाई, ब्रेन की ना कैपेसिटी, हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए शॉर्ट करके प्रोवाइड करूंगा, और जितना प्रोवाइड करूंगा उतना आपको रिवाइज भी करना और रीड करके रखना भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी अवर चैप्टर नंबर 9, कार्बन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर भी है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, स्किप कर देते हैं, बट स्किप नहीं करना है। मैं है ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या करना है, जितना बता रहा हूँ उतना करके रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बराबर। देखिए, तो क्वेश्चन सबका यही रहता है, साइंस वन टेक्स्ट बुक खोलने पर ना सर कुछ नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता है कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम खाली पेज पलटते रह जाते हैं, और पेज पलटेंगे तो हमको लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और जब पढ़ने जाते तो हमको कुछ समझता ही नहीं, बराबर। क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है ना? ये देखो, ये वीडियो पूरा देखो। चैप्टर नंबर 9, दैट इज कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पकड़ के चलो कि कौन से कीवर्ड पे बोर्ड एग्जामिनर आपका क्या बना रहा है, क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर आप चेक करोगे तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आपको कार्बन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी बहुत ही बोलते ना, कम लोग हैं, कम एग्जाम्पल्स है, वही एग्जाम्पल्स रट लो, बस बात खत्म। फिर आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स इट। फिर आता है आइसोमर। आइसोमर में सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन याद रखना है कि आइसोमर का डिफाइन होता क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इनके दो स्ट्रक्चर्स हैं, 2 से 3 स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तुरंत का तुरंत ड्रॉ करो, 5 बार ड्रॉ करो, 10 बार ड्रॉ करो, जब तक नहीं समझ रहा तब तक ड्रॉ करो, ड्रॉ करके खत्म करो, दैट्स इट। फिर आता है आईपीसी नॉमेनक्लेचर। अब इसके अंदर दो चीजें, नेम टू स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर टू नेम। अब ये जो भी चीजें हैं ना, जितना मैं प्रोवाइड करेगा सिर्फ उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं, उसका बाहर का नहीं, सिर्फ उतना करो, क्योंकि पीवाईक्यू वगैरह सब वहीं से बनेंगे, डोंट वरी। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। कंबशन में देखो, ब्लू येलो फ्लेम, हीट एंड लाइट, यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे जो शॉर्ट नोट है ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। अभी तो फिलहाल खाली ये टॉपिक चल रहा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंबशन के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, एक्सेट्रा। फिर एडिशन रिएक्शन, इसका 2 अलग अलग नाम है, वो आपको याद रखना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इट इज अ वेरी, बोलते ना, इग्नोर्ड टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। बट ये स्टार्टिंग के जो 3 है ना, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो एथेनॉल। अब एथेनॉल का हमें क्या क्या याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना है एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बताऊंगा कितना याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हमें करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन। क्या करना पड़ेगा भाई, तो केमिकल रिएक्शन। फिर सिमिलरली हमें एथेनोइक एसिड भी देखना है, अगेन इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इतना आपको करके रखना है। नेक्स्ट आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्या होता है, तो इसका नाम भी एथेनोइक एसिड है। गैसोल क्या होता है, गैसोल इज पेट्रोल प्लस एडिटिव, एडिटिव में यूज करते हैं एथेनॉल, ऐसी चीजें पूछेंगे। व्हाट डू मीन बाय गैसोल, व्हाट डू मीन बाय ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से डिफाइन की फॉर्म में लिखनी रहेंगी। अब कुछ डिफाइन की बात कर लेते हैं जो चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, दैट इज नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मैनमेड क्या होता है। फिर पॉलीमर का डेफिनेशन क्या है, मोनोमर का डेफिनेशन, पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन क्या है। और जो टेबल है ना पेज नंबर 132 और 133 के ऊपर, वो आपको करके रखने। इसके अलावा आपको जो चीजें करके रखनी वो भी बता देता हूं। आपको ना पॉलीमर पता होना चाहिए, और पॉलीमर के साथ साथ आपको उसका मोनोमर भी पता होना चाहिए, ये भी आपको करना है। ये जो 2 टेबल बताया ना, वो टेबल से आपको ये मिलेगा। फिर पॉलीमर के टाइप, दैट इज होमोपॉलीमर होते हैं, ये वैसे भी मैं मेरे नोट्स में कवर करूंगा। उसके बाद आता है कोपॉलीमर। ये 2-3 चीजें आपको क्या करनी है भाई, तो करके
रखनी है बहुत अच्छे से। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर दिखने में इज वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। तुमको सिर्फ क्या करना है ना, प्रॉपर फोकस के तरीके से इसको, ये सारी चीजों को स्टडी करनी। और इसके लिए अगर आप खुद से कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, आप किसी चैनल की हेल्प ले रहे तो वेल एंड गुड, नहीं कहीं मिल रहा है, मैं बैठा है, मैं करवा के देगा, मैं आपको सारा का सारा शॉर्ट नोट प्रोवाइड करके दूंगा। बस आपका काम है कि मुझे सपोर्ट करना, दैट्स इट। और वो सपोर्ट आप कैसे करेंगे भाई, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर आते ना तो एक कमेंट भी कर दीजिए कि सर, कमेंट ये करिए कि सर एकदम समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो वो भी बताइए कि सर नहीं समझ रहा है, इसको ऐसा पढ़ाओ, ताकि मैं धीरे धीरे चेंजेस लेकर आऊं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी कि कौन से टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट में बताएंगे भी कि सर क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, किस पे टॉपिक बनाओ, किस पे मतलब कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ और कौन से टॉपिक पे नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।